वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश पोएम नंबर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डज डाइन रियली राइम विद लायन। अब देखो पोएट ने क्या किया है, पोएम में DYIN को राइम किया है लाइन से। क्या ये एक्चुअली कोई वर्ड है? क्या ये सचमुच में राइम हो रहा है? नहीं, कोई राइम नहीं हो रहा। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। क्या आप इस तरह से कर सकते हो कि वो राइम हो जाए? हाँ, अगर हम लायन को कहने लगे लाइंग, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, तो लाइंग और डाइंग क्या हो जाएंगे, आपस में राइम हो जाएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले तो उसने पूछा क्या डाइन लाइन से राइम कर रहा है? नहीं, नो, DYING एक्चुअली प्रॉपर वर्ड है, वो मरने वाला है ना, डाइंग। डज नॉट राइम विद लाइन। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन, अगर हम लाइन को क्या कहने लगे, लाइंग कहने लगे, देन इट में राइम विद वर्ड डाइंग, तब ये डाइंग के साथ क्या हो सकता है, जो राइम है वो कर सकता है। चिल्ड्रन एक चीज बता दूं, ऐसा पोएट करते क्यों है? ताकि जो राइम स्कीम बनी रहे, इसलिए वो कई बार जान पूछ के जो असली स्पेलिंग होती है उसको गलत कर देते हैं और इसको पोएटिक लाइसेंस बोला जाता है। ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर। लायन को और टाइगर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, अकॉर्डिंग टू राइटर? तो चिल्ड्रन उसने बताया है कि जब आप जंगल में घूम रहे होगे, एक लार्ज टॉनी बीस्ट, TAWL, टॉनी बीस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसको कहा गया है गहरे रंग का लायन, बैंग। ठीक है, और उसने टाइगर के लिए क्या बताया है कि उसकी स्किन पे, उसकी कोट पे ब्लैक ब्लैक धारियां मिलती हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? अ लायन इज अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बड़ा सा टॉनी बीस्ट है। अब बंगाल बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप, देखो काली काली धारी है इसके ऊपर। ऑन इट्स येलो कोट, इसके पीले कोट के ऊपर, पीली सी स्किन के ऊपर काली काली धारी होती है। अ लायन रोर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे, जब शिकार करता है, अपने शिकार पे झपटता है तो वो रोर करता है, दहाड़ता है तेजी से। वाइल अ टाइगर अटैक साइलेंटली, और टाइगर आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे, वो बहुत धीरे धीरे और साइलेंटली अटैक करता है। अब इसमें ये और पूछ रहा है व्हेन कैन यू डू सो, कब उनको पहचान सकते हो? वी कैन आइडेंटिफाई द टू वाइल रोमिंग इन द जंगल, जंगल में घूमते वक्त हम उन दोनों को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think the word lapped and lap in the third stanza are spelled correctly? ये पूछ रहा है, ये जो थर्ड स्टेंजा है इसमें जो ये वर्ड आए हैं LEP और LEPT, क्या इनकी स्पेलिंग सही है? तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग जो होती है वो होती है LEAP और इसकी होती है LEAPT। Why does the poet spell them like this? पोएट ने इनको ऐसे स्पेल क्यों किया गलत? पोएट ने इनको ऐसे स्पेल इसलिए किया है, एक तो मैंने बताया था पोएट के पास एक लाइसेंस होता है, पोएटिक लाइसेंस, जिसमें वो वर्ड्स के साथ हेरफेर कर सकता है राइम को, राइम स्कीम क्रिएट करने के लिए। तो आंसर में बस आपको ये लिखना है, पहले तो मना करना है, द वर्ड लैप एंड लैप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, दोनों की स्पेलिंग सही नहीं है। द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, पोएम का रिदम मेंटेन करने के लिए। फिर आप एक नोट डाल दोगे, द करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, व्हाई डज द पोएट, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, जो लेफ्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LEAPT, और LEP की जो करेक्ट स्पेलिंग है लीप, लीप का मतलब होता है उछलना, जंप लगाना। डू यू थिंक व्हाट अ बेयर हग इज, बेयर हग, भालू जब हग करता है, इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बेयर्स आर बॉट टू गिव एज दे अटैक यू। चिल्ड्रन अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो ये ह्यूमरस पोएम है, मतलब पोएट ने वाइल्ड एनिमल्स की भी को जो वो किया है, उनके जो करेक्टर्स बताए हैं थोड़े से इस तरह से बताएं कि वो हंसाने वाले, जबकि क्या बेयर आपको सचमुच में हक करता है? नहीं, वो तो आप पे अटैक करता है और आपको मार देता है। अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स, आपने सुना होगा इस तरह का डायलॉग कि मगरमच्छ के आंसू हैं ये, है ना, एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स। आर देयर सिमिलर एक्सपीरियंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर लैंग्वेज, क्या आपकी लैंग्वेज में भी कुछ वाइल्ड एनिमल्स को लेके इस तरह के आइडियाज हैं? तो सबसे पहले तो हम बेयर वाली बात लिखेंगे। देखो,
A bear hug is when a bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. जिस तरह से एक जो बेर होता है, भालू होता है, वो शिकार करता है, सबसे पहले वो अपने शिकार को अपने पंजों में दबा लेता है, तो उसको अटैक ना कह के यहाँ पे क्या कहा है राइटर ने, पोएट ने, हग, कि वो आपको हग कर रहा है, यानी कि हमको हंसी दिलाने के लिए। ऐसा देख रहे हो, जैसे यहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से वो कर रहा है, और ऐसा करके वो अपने शिकार को, विक्टिम का मतलब है, ठीक है, मार देता है। देयर आर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज। उसने पूछा था क्या तुम्हारी लैंग्वेज में भी है? हाँ है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी भी से मगरमच्छ के आंसू आना, कहते हैं ना इसके आंसुओं में मत जाना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं। एक और चीज हमारे यहाँ कही जाती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज है, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के वहां पे मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस। इस लाइन को देखो, नोविस का मतलब होता है नौ सीखिए, जैसे आपने नई नई बाइक चलाना सीखा, नई नई साइकिल चलाना सीखा, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? अब राइटर ने ये वाली लाइन लिखी है, इसको करेक्ट कैसे लिखा जाएगा? चिल्ड्रन, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव, तो आपको पता होगा जब भी मॉडल वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में, कैन, कुड, मे, माइट, उनके आगे बी लगता है, बी ई, और थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसको सही से लिखा जाएगा अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, थर्ड फॉर्म लगती है। Why is poet's incorrect line better in the? लेकिन अब ये पूछ रहा है कि राइटर ने जो इनकरेक्ट लाइन लिखी है, जो गलत लाइन लिखी है, वो सही क्यों है पोएम के हिसाब से? क्योंकि तभी पोएम का जो रिदम है और जो एक ह्यूमर वाला सेंस है वो क्रिएट हो रहा है। आंसर कैसे लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से? द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली, उसको सही से लिखा जा सकता है अ नोविस माइट बी, माइट के बाद क्या लगा दिया? बी लगा दिया, नॉन प्लस। However, the poet's incorrect, पूछ रहा है poets का जो incorrect line है वो better क्यों है in the poem as it maintains the rhyme scheme of the poem। तो हर जगह जहां पे poet ने किसी spelling को गलत लिखा, किसी rhythm को गलत लिखा, वो सब इसलिए लिखा है ताकि वो rhyme scheme को maintain कर सके। Next, can you find other example of poets taking liberties with language? क्या तुमने कुछ दूसरे poets को भी देखा है जो इस तरह से करें अपनी पोएम में लिबर्टीज ले? लिबर्टी का मतलब है छेड़खानी करें किसी वर्ड्स के साथ, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो हाँ, यस, वी फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज विद लैंग्वेज। बस यस लिख दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं कि पोएट अपनी पोएम लिखते वक्त कुछ हेरफेर कर सकता है। पोएट टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम। और पोएट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर राइमिंग और रिदम को मेंटेन कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड। अब प्रेस होता है, प्रेस्ड, प्रेस्ड है, थर्ड फॉर्म है प्रेस की, लेकिन पोएट ने प्रेस्ड वर्ड यूज किया। यहां पे देखो, अ ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, PREST, प्रेस्ड नहीं यूज करिए, जो राइट स्पेलिंग है वो ये है, वो ना यूज करके अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। ठीक है, क्यों? ताकि प्रेस्ड और ब्रेस्ट आपस में राइम हो जाए, इसलिए ऐसा किया है। लास्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। चिल्ड्रन, मैंने कई बार बता दिया, इस पोएम में हर तरफ आपको हंसाने की, ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को के साथ भी मजाक किया गया कि वो आपको हक कर रहा है ना, कोई रो रहा है। Although the ideas are funny as well, if there are particular lines in the poem that you especially like, share। अब ये पूछ रहा है अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन हो जो आपको ज्यादा पसंद आई हो, जिसमें ज्यादा ह्यूमर हो, तो वो क्रिएट कर दो। The way the poet has used language and ideas in the poem is indeed humorous। जिस तरह से पोएट ने अपने आइडियाज को और लैंग्वेज को पेश किया है इस पोएम में, वो बहुत ज्यादा ह्यूमरस है, हंसाने वाली है। The lines from the poem that appears to be funny, जो हमें बहुत फनी लगती है, वो है A noble wild beast greet you। अब देखो, वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर तुम्हारा वेलकम करेगा,
ऐसा पोएट कह रहे हैं। जबकि जंगली जानवर क्या करेगा, वो तो तुम्हें मार डालेगा, तुम पे अटैक करेगा। द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी। तो ये जो आइडिया है, जो पोएट कह रहा है कि वो आपको ग्रीट करेगा, आपका वेलकम करेगा, बड़ा फनी आइडिया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ बंगाल डैश हैज ब्लैक स्ट्राइप। बंगाल क्या होता है, बंगाल लायन होता है, बंगाल टाइगर या बंगाल हाइना। आप चाहो तो जिसपे काली काली धारियां बनी रहती हैं जिसपे, तो वो लायन है, टाइगर है या हाइना है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।